एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने पिछली वीडियो में 7th क्लास की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। तो इसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हैं या जो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो सभी मैंने इसमें इन्वॉल्व कर रखे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ये सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए है जो सेकंड पेपर देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? आमतौर पर हम स्वास्थ्य कहते हैं कि हमें जब कोई बीमारी नहीं होती तो हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमारा समाज, परिवेश एवं मनोदशा पर भी निर्भर करता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, संसार भर में भारत में सर्वाधिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। पूरे विश्व में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा वो इंडिया में हैं। भारत में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 डॉक्टर बनते हैं। इन इंडिया ईयर, ठीक है, ये बता रखा है कि कितने हॉस्पिटल थे और कितने अब हैं। 1950 में 2,717 थे। 1991 में 11,174 थे। 2017 में 23,583 हॉस्पिटल्स हैं। अब आप फ्रेंड्स, अब 2022 में इससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवाई निर्माता करने वाला देश है। यानी कि भारत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी बनती हैं। ये विश्व के तीसरे नंबर पर आता है जहाँ सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनती हैं। और भारत से जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर निकलते हैं, ठीक है, पूरे विश्व में। और फिर इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पीपल डाइड ड्यू टू टीवी तपेदिक फ्रॉम सिंस 1947। यानी कि जो इंडिया है इसमें क्या है, अभी तक जो अनुमान लगाया जाता है वो 5 लाख लोग ऐसे हैं जो टीवी की वजह से मर चुके हैं। कब से? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले आते हैं। इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज। और क्या है, हर साल कितने आ रहे हैं मलेरिया के मामले? 20 लाख आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, संचारणीय बीमारियां वो बीमारियां जो फैलने से होती हैं, वायु, पानी, खाना इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स, 21% बीमारियां जल से होती है, जैसे पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस। यानी कि जो जल से होने वाली बीमारियों के नाम क्या क्या हैं? हैजा है, पेट के कीड़े हैं, हेपेटाइटिस है। और ये कितनी होती है? 21% बीमारियां, 100 में से 21% बीमारियां जल से होती है। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है 50% चिल्ड्रन ऑफ इंडिया डोंट हैव प्रॉपर मील फूड। यानी कि जो 50% ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जिनके पास क्या है, ढंग से खाना खाने को नहीं है। अगर किसी के मौलिक अधिकार पूर्ण ना हो तो वह कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। अगर फ्रेंड्स हमें मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हमें समानता नहीं मिल रही है, तो हम इन सब के लिए क्या कर सकते हैं? इन सब के लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, एक होती है हमारे ग्राम में जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य केंद्र, और एक होती है जिला अस्पताल। ठीक है, एक नर्स होती है जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें, एक नर्स होती है, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होती है। स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख कौन करता है? जिला अस्पताल करता है। जो सार्वजनिक सेवाएं होती है हमें वो कहाँ से मिलती है? पैसा टैक्स से आता है। इन सब के लिए कहाँ से आता है? पैसा टैक्स से आता है। यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें दवाइयाँ मिलती हैं मुफ्त की, तो वो कहाँ से आती है? जो पैसा टैक्स से मिलता है उनसे। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, इसका उद्देश्य क्या है? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना। यानी कि जो ये सार्वजनिक जगह बनी होती है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इनका क्या उद्देश्य होता है? इनका मात्र एक उद्देश्य होता है कि निःशुल्क और बहुत अच्छी कीमत पर क्या करना है? अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालना है और उन्हें लाभ देना है। हमें बीमारी को होने से पहले रोक लेना चाहिए जागरूकता कार्यक्रम करके। यानी कि कोई अगर हमें पता चल रहा है कि ये बीमारी फैल रही है, जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण हो रहा था, तो उसको कैसे रोका गया? जागरूक कर कर लोगों को बताया गया मास्क का यूज़ करें, भीड़ में न जाएं, 2 फीट की दूरी बनाए रखें। तो हम किसी भी बीमारी को रोक सकते हैं। कैसे? जागरूक बन के, या फिर लोगों को उसके बारे में सलाह या जानकारी देकर। निजी स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित सरकार की, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। जब हम कहते हैं ना कि एक निजी, ये तो निजी हॉस्पिटल है या स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। वो उस इंसान की खुद का होता है, अपने मुनाफे के लिए उसने जो संस्था खोल रखी है वो होता है। ओपीडी जो पेशेंट को हम दिखाने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाह्य रोगी विभाग, उसे बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाओं को खरीदने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो इंडिया में जो 125 करोड़ लोग हैं उनके सिर्फ 20% लोग ही इंडिया में अगर बीमार होते हैं तो दवाई खरीद पाते हैं, बाकी नहीं खरीद पाते हैं या फिर बाकी कर्ज लेते हैं। 40% लोग खर्चों का भुगतान के लिए
पैसे उधार लेते हैं या ज़मीन बेचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो 125 करोड़ भारतीय हैं उनमें से 40% लोग क्या करते हैं, अपनी इलाज कराने के लिए अपनी ज़मीनों को बेचते हैं या उधार लेते हैं। अब यहाँ पे एक बताया गया है कि किस प्रकार परिवर्तन आया। केरल में 1996 में सरकार ने क्या किया, राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया कि आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए, आपको जो जो जहाँ पे विकास करना है। फिर है कोस्टा रिका, ये एक मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। यानी कोस्टा रिका कहाँ पर है, अमेरिका में है। और वहाँ पर क्या किया गया, देश में सेना नहीं रखेंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि हम देश में सेना नहीं रखेंगे, पैसा जो भी होगा, मतलब जो भी पैसा बचेगा सेना ना रखने से, वो क्या करेंगे, हम नागरिकों के ऊपर लगाएंगे, उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आधारभूत ज़रूरतों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सबसे स्वस्थ देश माना जाता है कोस्टा रिका। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। और ये सीटेट सेकेंड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।